और इन 8th स्टैंडर्ड हमारे पास है टोटल 17 चैप्टर। मैथमेटिक्स में 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेसन नंबर 15 का एरिया, और जिसका सेकेंड पार्ट आज हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो सबसे पहले हमने एरिया क्या है वो समझा था अपने लास्ट सेशन में। ओके, तो थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट हम इसको रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, और उसके बाद फिर हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे उसको आसानी से समझ सकेंगे। ओके, तो एरिया एरिया क्या होगा? कोई भी टू डायमेंशनल जो शेप होता है वो जितना जगह स्पेस कवर करता है फ्लैट सरफेस, वो एरिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 3 बेसिक शेप लिया है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, और उसके जो साइड्स हैं, आउटर साइड्स है, उसके अंदर जो भी रीजन कवर्ड है उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं एरिया। द मेजरमेंट और एरिया कवर्ड बाय द शेप इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट शेप। ओके, तो ये आप कलर में जो देख रहे हैं, ब्लू कलर और ग्रे कलर और एनी ब्राउन कलर में जो इंटरनल स्पेस है, रीजन है, वो है एरिया। फ्लैट सरफेस है ये, हमेशा फ्लैट सरफेस की बात होगी, टू डायमेंशनल शेप की बात होगी जब एरिया की बात होगी। ओके, द मेजरमेंट ऑफ द फ्लैट एरिया और एरिया कवर्ड बाय द फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। ये हमने 5th में सीखा है, 6th में सीखा है, 7th में भी सीखा है। अब हम 8th में आ गए हैं इसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये बेस है। इस पे हम क्या करेंगे आगे, और नया नया शेप उसका एरिया कैसे फाइंड होता है हम समझेंगे। और ये तीनों बेसिक शेप का एरिया फाइंड करने का एक स्पेशल फॉर्मूला है, आपको पता है ये, यू नो वेरी वेल दीज फॉर्मूलास। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, वेरी इजी, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो मिलेगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर, सेम है लेंथ और ब्रेथ, बट स्क्वायर में अलग से लेंथ अलग से ब्रेथ नहीं होता है, दोनों सेम साइज का होता है, सेम लेंथ का होता है, सो वी कॉल इट एड ए साइड। तो साइड इंटू साइड दैट इज साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड एंड स्क्वायर। और थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमने सीखा था, हाफ ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट का प्रोडक्ट जो है उसका हाफ कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। ये 3 बेसिक फॉर्मूला है, हमने अप टू 7 तक तो ये सीखा ही है, और हमने लास्ट टाइम भी इसको हमने देखा था। उसके बाद हमारा जो कुछ एग्जाम्पल था एरिया कैसे फाइंड करना है, वो हमने फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे फटाफट। ये 2 एग्जाम्पल हमने लिया था, एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन, एग्जांपल में है ऑलरेडी 8 एंड 5, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी प्रोडक्ट आ गया उसको हम स्क्वायर यूनिट में लिखना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी एरिया का यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट में ही होना चाहिए, यानी स्क्वायर कंपलसरी है, उसके बाद यूनिट जो है वो अलग अलग हो सकता है, वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया है, बट स्क्वायर हमेशा फिक्स है, स्क्वायर लिखना ही है। So in this case, area of rectangle is equal to 40 square centimeter. ये रेक्टेंगल का स्क्वायर हम एरिया फाइंड किया। सिमिलरली स्क्वायर का भी क्वेश्चन ऐसे ही है, साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फाइंड करना है, हम पहले फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। ये हमने सीखा है, इसलिए आपको लगता होगा ये सर फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट थोड़ा सा करना ही पड़ता है। साइड 8 सेंटीमीटर है, तो 8 स्क्वायर होगा तो 864 मिल जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट है हमारा, वो लिखना ही है। सो इन दिस केस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 2 शेप का एरिया कैसे फाइंड करना है आपको पता है। तीसरा शेप था रेक्टेंगल, सॉरी व्हाट, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं। ट्रायंगल में बेस
और हाइट, ये दो जो लेंथ है हमें मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इफ बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, तो एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ ऑफ इट्स बेस इनटू हाइट, 1/2 into base into height. 1/2 base is 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैंसिल हो गया तो 4 हो गया, 8 कैंसिल बाय 2, और 8 5 जा 40 अपॉन 2 20 आ जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हो। मेन क्या थिंग है, कैलकुलेशन के बाद उसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 20 सेंटीमीटर अगर लिख के छोड़ दिया एग्जाम में तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखो आप। ये छोटी छोटी मिस्टेक आप सुधारो अभी, आगे 9th और 10th में बोर्ड के एग्जाम में ये छोटा मिस्टेक भी आपको मार्क्स आपका कम कर देता है। ओके, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर राइट आंसर है, 20 सेंटीमीटर रॉन्ग आंसर। तो ये 3 बेसिक शेप से हम डिराइव करेंगे 3 नया शेप। आपको मालूम होगा हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ रोम्बस, आज हम कंटिन्यू करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको भी कंटिन्यू करेंगे। ये 3 मेन जो शेप है आपको स्टैंडर्ड 8th में हमें सीखना है। ओके, तो पैरेललोग्राम आपको पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो जिसका अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है और अपोजिट साइड इक्वल होता है, वो पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये चाहे क्रॉस शेप हो चाहे एग्जैक्ट 90 डिग्री में हो, ये पैरेललोग्राम ही है। तो नॉर्मली 90 डिग्री का जो शेप है, 90 डिग्री मतलब एकदम इस तरह से ये जो शेप है, तो इसको हम रेक्टेंगल, हमने स्पेशल नाम दिया गया है। तो और ये क्रॉस थोड़ा सा बना दिया है, वो पैरेललोग्राम, ये स्पेशल इसका नाम है। और उसका हमने फॉर्मूला देखा था, वो है बेस और हाइट, इसमें भी यूज करना है। To find area of paragram, we must use its base and its height. कैसे डिराइव होता है ये हमने सीखा था, हमने रेक्टेंगल से ही इसको डिराइव किया था, क्योंकि रेक्टेंगल को थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो वो पैरेललोग्राम जैसा ही दिखता है, मतलब एरिया उसका सेम होता है, शेप तो अलग है बट एरिया सेम हो जाता है। तो रेक्टेंगल में जो नाम हमारा लेंथ है वो पैरेललोग्राम में उसी साइड का नाम बेस होता है, और रेक्टेंगल में जो हमारा विड्थ है और ब्रेड्थ है वही पैरेललोग्राम में हाइट हो जाता है। सो जो टर्म है वो चेंज हो गया। तो लेंथ इज एज इक्वल टू एज बेस एंड ब्रेड्थ इज एज इक्वल टू ऊंचाई, दैट इज हाइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाइट इनटू बेस और बेस इनटू हाइट, ये होगा सेम वैसा ही है, खाली टर्मिनोलॉजी जो अलग अलग है क्योंकि शेप अलग है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस और बेस इनटू हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू बेस और पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट और हाइट इनटू बेस, आप कैसे भी लिख सकते हो। बेस को बी, हाइट को एच, इस लेटर से हम बताएंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ये हमने सीखा था। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या है? तो रोम्बस जो है ये अभी पैरेललोग्राम हमने देखा, वो दैट इज एज इक्वल टू एज रेक्टेंगल, एरिया उसका सेम होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का, अगर उसका बेस और हाइट और लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम है। रोम्बस जो है वो स्क्वायर के जैसा ही होता है। स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी रोम्बस में हमेशा मिलता है, दैट इज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज कॉन्ग्रुएंट, और हम कहेंगे इक्वल होता है। तो यह है रोम्बस। स्क्वायर को ही हम क्रॉस करेंगे, बेंड कर देंगे तो वो रोम्बस जैसा ही दिखता है। इसको नाम लिखा हमने ABCD। ओके, ये डायगोनल है, डायगोनल BD एंड डायगोनल
सी डी। ओके, अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो ये सेगमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। तो यहाँ दो डायगोनल है। ओके, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी, और इसमें जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर बाय ईच अदर। तो ये 90 डिग्री होगा और चार राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा। तो यू कैन सी फोर राइट एंगल ट्रायंगल एंड दे आर ऑफ equal area or they are congruent to each other. All right angle triangles in this shape is congruent to each other. So 1, 2, 3 and 4 right angle triangle, congruent right angle triangle हमें मिलता है। 1, 2 and 3 and 4 ये हमने देख लिया। तो इसका जो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि हम डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें यूज क्या करना है। इसमें साइड का यूज नहीं होता है। बाकी हमने जो भी अभी देखा शेप, उसमें उसका बेस और उसका कुछ हाइट और उसका लेंथ, उसका ब्रेड, ये सब साइड का यूज है। बट रोम्बस के फॉर्मूला में साइड का यूज नॉर्मली नहीं करते हैं। क्यों नहीं होता है हम देखेंगे अभी। चलो हम क्या करेंगे, ए सी, ये जो एक डायगोनल है उसको हमने नाम दिया डी डी वन, एंड दूसरा जो डायगोनल है उसको हमने नाम दिया डी टू। तो डी वन एंड डी टू आर दी डायगोनल्स ऑफ दिस शेप रोम्बस ए बी सी डी। ओके, अब ये दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है। मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्शन है, और बाइसेक्टर मतलब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उनका जो लेंथ है वो इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। तो दे आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर टू। देयरफॉर AP and PC, AP and PC आर इक्वल, और वो किसके बराबर होगा, दे आर हाफ ऑफ AC, बड़ा डायगोनल का हाफ होगा, है ना। सो हाफ ऑफ D1, half of D1 is AP and PC. Similarly, BP and PD are also equal and they are half of diagonal D2. तो दोनों डायगोनल का हाफ हाफ है वो, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर AP, PC एंड BP एंड PD। ओके, चलो इतना हमको मालूम पड़ गया है क्लियर, कि डायगोनल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। एक डायगोनल 10 है, दूसरा डायगोनल 8 है, तो दे आर डिवाइडेड इनटू 5 5 एंड 4 4। ओके, अभी क्या करना है फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, उसमें एक ट्रायंगल जो है उसका एरिया फाइंड करेंगे। देखो हमारा क्या है, हमारा मेन एम ये रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, और कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है जो हमको पहले से पता है उसका एरिया कैसे फाइंड होता है, वो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ये तरीका है ना। दूसरा एक तरीका है, क्या है मेथड, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो और मल्टीप्लाई 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4। और जो ऊपर का दो ट्रायंगल को कंबाइन करके उसका एरिया फाइंड करो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो इससे हमें पूरे इस शेप का एरिया मिल जाएगा। जो स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, बेस इंटू हाइट का हाफ, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस, इसका बेस क्या है, AP। आप देख रहे हो दैट ट्रायंगल, ऑब्जर्व द ट्रायंगल APB, इसका बेस है AP। तो बेस इंटू हाइट, बेस AP, हाइट इज PB और BP। ओके, इसको भी हमने लिख लिया, बेस इज AP एंड हाइट इज BP। तो ये एक एरिया ट्रायंगल APB का एरिया हमें मिल जाएगा, हाफ ऑफ AP। अब AP क्या है हमने आपको पता, AP जो है वो
डायगोनल एसी का हाफ है, हमने पहले देखा ऊपर लिखा है एपी इज इक्वल टू डी वन अपॉन टू, तो हमने एपी की जगह पे डी वन अपॉन टू लिख दिया। सिमिलरली बीपी जो है वो हाफ ऑफ डी टू, हमने वहां पर इंस्टेड ऑफ बीपी हमने वहां लिखा डी टू अपॉन टू। थोड़ा सा ये हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। तो अभी हमें क्या मिलेगा, डी वन इंटू डी टू, नीचे टू टू टू, टू इंटू टू दैट इज 8, टू टू जा 4, टू जा 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी हमें मिल गया इस शेप में डी वन इंटू डी टू अपॉन 8। मतलब हमने यहाँ पर डायगोनल के टर्म में एरिया फाइंड कर लिया एक ट्रायंगल का। तो रोम्बस का एरिया कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने बताया ना आपको। सो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ दिस रोम्बस। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी गेट 4 इंटू डी वन अप इंटू डी टू अपॉन 8। चलो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। 4 एंड 8 कैंसल्ड हो गया, 2 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, डी वन इंटू डी टू अपॉन टू। सिंपल फॉर्मूला मिल गया हमको रोम्बस का फॉर्मूला, और इजी फॉर्मूला है ये। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी हमको मिल गया हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और डी वन इंटू डी टू। तो डी वन डी टू क्या है, डायगोनल है। डायगोनल मालूम है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, साइड मालूम नहीं है तो भी चलेगा, डायगोनल से ही हमको मालूम पड़ जाएगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी वन इंटू डी टू। तो कोई भी रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ऐसे भी हम कह सकते हैं। कितना इजी है ना ये। तो ये इजी है तो उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है थोड़ा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग भी थोड़ा रेडी हो जाओ, कुछ आंसर देना है। पेन और नोटबुक तो आपके पास है, तो थोड़ा कैलकुलेशन अगर करना है तो आप उस पर रफ फास्ट कैलकुलेशन कर लेना। ओके चलो, प्रैक्टिस सेट 15.2 पेज नंबर 97। टेक्स्ट बुक मेरे सामने है, मैं भी देखता हूँ क्या है इसमें। ओके 15.2 कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम अब इसमें, फर्स्ट वन। लेंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहला शेप कौन सा है, रोम्बस, और जब रोम्बस ये शेप है तो उसमें डायगोनल D1 D2 हमें मालूम होना चाहिए। और वहां लिखा हुआ है लेंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, सिंपल फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले नोट करेंगे। डायगोनल 1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हमने ऐसा लिख दिया। किसी को भी 1 2 आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, और डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 इंटू D2, कुछ भी लिखो राइट है, इंटू। तो पहला डायगोनल हमने 15 लिखा है और दूसरा डायगोनल हमने 24 लिखा है। हो गया, वैल्यू हमने रख दिया है। अब तो कैलकुलेशन करना है। चलो आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो। 180 विले पार्ले, वेरी गुड। चलो ट्राई करते हैं, किसी को आंसर देना है तो दे सकते हैं। 2 को कैंसिल कर देते हैं हम पहले यहीं पर थोड़ा सा, 24, सो वी गेट 12। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 15 और 12 हो गया, उसका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। और कितना आया, 180, एकदम परफेक्ट। शाहजी उर्दू ने भी परफेक्ट आंसर दिया है। और
स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ आंसर दिया है, एकदम 100% राइट आंसर दिया हुआ है यूनिट के साथ। ओके, तो उनको बहुत बड़ा थंब मिलने वाला है। ओके, तो ये 180 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया इस रोम्बस का एरिया। सो वी गेट फाइनल आंसर, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? आपने नंबर भी लिखा, कैलकुलेशन भी किया और यूनिट भी लिखा। यूनिट जो आपने लिखा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स हम दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आपने यूनिट भूला नहीं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थर्ड वन लेते हैं। थोड़ा सा और इसमें ट्विस्ट आएगा, थोड़ा थोड़ा हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम ही है ये। चलो देखते हैं क्या है। इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर रोम्बस का पेरीमीटर दिया है एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। एक डायगोनल का लेंथ भी यहाँ है। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है? अब ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा, आप बोलेगी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला नहीं पता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी शेप जिसमें 4 साइड है वो क्वाड्रिलेटरल ही है। तो ये रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? डायगोनल का लेंथ मालूम होना चाहिए। इसमें एक डायगोनल का लेंथ मालूम है, दूसरा नहीं मालूम, तो दूसरा फाइंड करना पड़ेगा। ये हमको सोच लेना है। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या है, पेरीमीटर दिया है। ओके, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फर्स्ट सेंटेंस है। और वन डायगोनल हमने मान लिया, जस्ट एज्यूम डायगोनल 1 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पक्का है। अभी रोम्बस का पेरीमीटर आपको पता, पेरीमीटर कोई भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, उसके जो साइड है उसको हम ऐड करते हैं, और रोम्बस का सभी साइड इक्वल होता है। सो 4 इंटू साइड जो है वो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एज इक्वल टू एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर भी ऐसा ही होता है पेरीमीटर। तो 4 इंटू साइड जो हो गया वो रोम्बस का पेरीमीटर है, और उसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन, दैट इज 100 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये पहले से है। अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर साइड इक्वल टू डिवाइड बाय 4 करना है बोथ द साइड, सो वी गेट 100 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 25। कैंसिल करेंगे, 25 मिलने वाला है। तो साइड इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का साइड मिल गया। अरे वाह, शाहजी उर्दू ने 336 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर भी दे दिया, क्या बात है। तो हम पहले इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट है। आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया स्कॉलरशिप के एग्जाम में तो एकदम परफेक्ट, फुल मार्क्स। अपना जो रेगुलर एग्जाम है उसमें पूरा स्टेप भी हमको लिखना चाहिए। ओके, तो साइड इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है इस रोम्बस का। साइड मिल गया, एक डायगोनल मिल गया, दूसरा डायगोनल अभी मिला नहीं है, तो हम इस साइड के हेल्प से हम दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे। चलो तो शेप बनाते हैं। पहला ये हमारा शेप है रोम्बस, ये हमारा एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। नाम लिख दिया हमने रोम्बस ABCD, चलो ये भी कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमने लिख दिया E, वो 90 डिग्री है वहां पर, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अभी जो लेंथ है, कौन कौन सा लेंथ है इसमें, ये 25 सेंटीमीटर है सभी। ओके, हमने ये फाइंड किया है 25 25 25। डायगोनल का लेंथ दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक डायगोनल, हमने AC डायगोनल 48 सेंटीमीटर है, तो पूरा डायगोनल 48 सेंटीमीटर है। तो इसका जो AE और EC ये जो पार्ट है वो कितना होगा, कौन बताएगा? लेंथ ऑफ डायगोनल AC is equal to 48 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी द लेंथ ऑफ सेगमेंट AE और EC, ये कितना होगा?
ए ई और ई सी ये दोनों का लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ ऑफ डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। तो उसका हाफ होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो डायगोनल का हाफ हाफ वो साइड होना चाहिए। 48 का 24 एंड 24। यहाँ तक स्टेप समझा आपको? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत इजी लगने लगेगा। हमको लगता है अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, हमको स्लोली समझना है। हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसको यहाँ पर हमने डिवाइड किया और लिख दिया। चलो, तो 25 मिल गया साइड, 24 मिल गया एक साइड उस राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, अभी हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी एक ट्रायंगल में। ओके, तो ए ई बी ये ट्रायंगल को हम देखते हैं। इसमें हाइपोटेनियस और दो साइड जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर एंड बी ई स्क्वायर। ये तीन साइड में क्या रिलेशन है? दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या फाइंड करना है? बीई। बीई फाइंड करना है क्योंकि ए बी और ए ई का वैल्यू दिया है। बीई क्यों फाइंड करना है? बिकॉज बीई इज द हाफ ऑफ डायगोनल बी डी। तो डायगोनल बी डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बीई फाइंड करना है। सो बीई इज इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे, इंटरचेंज। सो ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर हो गया ये पाइथागोरस का थ्योरम। ए बी इज 25 सेंटीमीटर, सो 25 स्क्वायर हो गया। ए ई इज 24 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको हम, वी गेट 25 स्क्वायर इक्वल टू 625 एंड 24 स्क्वायर इक्वल टू 576। सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आने वाला है इसका? सब्ट्रैक्ट करके बताओ। चलो आप लोग बताओ कितना आएगा? 625 माइनस 576। बहुत इजी है, आंसर आप दे सकते हो। कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। दैट इज 49। 49 फिर से चेक करो, 49 आएगा। ओके, सो बी ई स्क्वायर इक्वल टू 49। तो बी ई का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर का वैल्यू 49 है, सो बी ई का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49। 7। वाओ, गिलबर्ट हिल, परफेक्ट आंसर 7। बी ई का वैल्यू 7 मिल गया, ध्यान से देखो। बी ई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ डायगोनल बी डी का वैल्यू कितना होगा? डायगोनल बी डी 14। वाह, 7 प्लस 7 और 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पहला टारगेट था टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डायगोनल वो हमको मिल गया। दो डायगोनल का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, हमारा बड़ा काम हो गया। डायगोनल AC is equal to 48 सेंटीमीटर, डायगोनल BD is equal to 14 सेंटीमीटर। और दोनों डायगोनल का हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रोम्बस, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस। क्या फॉर्मूला है बताओ? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। आप सीधा बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स और डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 ऐसा भी बोलेंगे, राइट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। तो एक डायगोनल 48, दूसरा डायगोनल 14। चलो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। 2 से हम किसको कैंसिल करेंगे? दोनों कैंसिल होते हैं।
कोई भी एक नंबर को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। कितना आया आंसर? 336। वेरी गुड, ये राइट आंसर है। इतना हम छोड़ सकते हैं इस पर। इसमें और कुछ लिखना है, यूनिट लिखना है, यूनिट। सरस्वती बाग परफेक्ट आंसर। यूनिट क्या लिखना है हमको यहाँ? स्क्वायर सेंटीमीटर। सो वी गेट area of this rhombus ABCD is equal to 336 square centimeter। वाह, तो कितना इजीली आपने फाइंड कर लिया। तो हमने क्या किया, ये आपने समझ लिया। आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको हमारे दिमाग में आया कि रोम्बस है, रोम्बस है तो हमको डायगोनल फाइंड करना है। एक डायगोनल का वैल्यू दिया है, दूसरा डायगोनल को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने उसको फाइंड किया और फिर वैल्यू निकाल लिया। ओके, तो एक नया शेप हमने सीखा, रोम्बस। ये तीसरा शेप हमारा है। थर्ड शेप कैसा हो गया? फर्स्ट शेप था पैरेललोग्राम, सेकंड शेप रोम्बस, और ये थर्ड शेप है। ये शेप थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसमें कुछ खास, क्या खास बात है? इसको देखो जरा ध्यान से। इसका नाम है ट्रेपेजियम। इसमें कोई प्रॉपर्टी है क्या? इसको हम स्पेशल नाम क्यों दे रहे हैं? कुछ तो प्रॉपर्टी होना चाहिए। सिंपली एक क्वाड्रिलेटर है विदाउट एनी नेम। चलो हम देखते हैं क्या है ट्रेपेजियम। देखो, ट्रेपेजियम का स्पेशल, एक ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है तो वो ट्रेपेजियम हो जाए। क्या है उसका? कोई भी एक पेयर जो अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल होना चाहिए। बस एक ही प्रॉपर्टी से ये शेप हो गया ट्रेपेजियम। ये ऊपर का एक जो साइड है और नीचे जो बेस है, ये इस शेप में क्या है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों जो ये लाइन है का सेगमेंट है वो क्या है? पैरेलल है। तो वो एक ही पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए। वो वर्टिकली ऊपर नीचे का शेप लाइन पैरेलल होगा और लेफ्ट राइट का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली हम इस तरह से पैरेलल साइड को लिखेंगे तो नीचे एक बेस और ऊपर एक अलग साइड मिलती। ये पैरेलल लाइन, पैरेलल सेगमेंट है। इसको कनेक्ट करके जो भी क्वाड्रिलेटर हम बनाएंगे, दे आर कॉल्ड ट्रेपेजियम। उसका लेंथ सेम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपेजियम। थोड़ा सा अभी बात कम करेंगे। ओके, हाँ, दूसरे को डिस्टर्ब होने लगता है। हाँ, चलो देखते हैं हम क्या, अभी ट्रेपेजियम को देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद सेशन हम स्टॉप करेंगे। ओके, तो चलो, ये है कृष्ण। किसी ने कैमरा चालू किया है, कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कैमरा बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर हमें रूफ आपका जो शेड दिख रहा है। ओके, हाँ, चलो, तो ये है शेप ट्रेपेजियम। अब इसमें क्या क्या स्पेशल जो टर्म्स है उसको देखो। जो दो पैरेलल लाइन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। एच से लिखेंगे उसको, ये हाइट हो गया। हाइट इज परपेंडिकुलर टू एनी बेस। कौन सा बेस? पैरेलल जो लाइन है उसका बेस। उसको एक पॉइंट पी नाम दिया हमने। दूसरा भी सेम पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भी वो भी हाइट है, एच। अभी हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया, रेड लाइन ड्रॉ किया है, इससे क्या है? बीच में एक क्या मिल गया हमें? रेक्टेंगल मिल गया। ए बी क्यू पी, ये रेक्टेंगल है।
तो इस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ट्रेपेजियम का? कोई स्पेशल फॉर्मूला अभी इसमें नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी 3 पार्ट इसमें। कौन-कौन सा 3 पार्ट है? 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया फाइंड करने। बीच में एक रेक्टेंगल है, उसका भी एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमको मालूम है। तो तीनों एरिया फाइंड करके हम उसको ऐड कर देंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये पूरा ट्रेपेजियम का वैल्यू एरिया हमें मिल जाएगा। तो उसमें ये एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। एक फिर दूसरा ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी। प्लस तीसरा जो शेप है हमारा वो भी ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। तो ये 3 ट्रायंगल और 3 शेप का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे, तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। जैसे हमने इसके पहले किया था ना, हमने रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड किया? हमने 4 ट्रायंगल का एरिया को ऐड करके फाइंड किया। सिमिलरली यहाँ पर 2 शेप है, ट्रायंगल भी है और रेक्टेंगल है। तो पहला ट्रायंगल है, उसका एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज डीपी इंटू एपी और एच। दूसरा है बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है हमारा रेक्टेंगल का एरिया। तीसरा है ट्रायंगल बी क्यू सी, हाफ ऑफ इट्स बेस दैट इज क्यू सी एंड हाइट एच, इसका भी हाइट एच। तो ये तीनों शेप का हमने एरिया यहाँ पर लिख दिया, और उसमें हमने एच कॉमन है सब में, वो हमको दिखाई दे रहा है। तीनों एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमें वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ओके, अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हम क्या करते हैं, सीधा सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग देखो, थोड़ा फास्ट करता हूं मैं। 1/2 अगर कॉमन लेके एच तीनों में उसको भी हमने कॉमन लिया, तो फिर क्या क्या बचने वाला है हर साइड में? एक है डीपी फर्स्ट फॉर्मूला में, सेकंड फॉर्मूला में पी क्यू का डबल कर देते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, डबल करके हाफ करेंगे तो सेम चीज मिलता है। ये यहाँ पर इसका मेन एम है। डबल करके हाफ मतलब 4 है, 4 का डबल कर दिया तो 8 हो गया, फिर 8 का हाफ कर दिया फिर से 4 आ गया, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो मुझे पी क्यू का डबल कर दिया और उसका हाफ कॉमन ले लिया, तो ये पी क्यू के बराबर होगा, इसलिए इसको लिखा है। तो आप इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, खाली मैं क्या कर रहा हूँ आप देख लो। हाफ एच बाहर है, क्यू सी अंदर बच गया, हाफ इंटू एच डी पी 2 पी क्यू एंड क्यू सी। पी क्यू जो है 2 पी क्यू, वो पी क्यू और ए बी के बराबर है। तो शेप हम देखेंगे तो समझेगा हमें कैसे हो सकता है। डी पी पी क्यू एंड ए बी। अब हम ए बी को क्यू सी से ऐड करेंगे, क्यू सी प्लस ए बी। अब यहां पर ये तीनों ऐड करके क्या मिलने वाला है वो जरा चेक करते हैं। अभी शेप को ध्यान से देख, डी पी पी क्यू क्यू सी, वो नीचे बेस है ना, वही है, वो हो गया डी सी। तीनों ऐड करेंगे तो डी सी मिल गया, प्लस ए बी जो है वो ऊपर का जो पैरेलल लाइन है वो मिला। तो दोनों पैरेलल लाइन को ऐड करने पर ये फॉर्मूला बनता है। सो वी गेट सिंपली, फॉर्मूला क्या है आप नोट करो इसको, हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड के वैल्यू से और उसके हाइट से हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है तो हमें पैरेलल साइड का वैल्यू मालूम होना चाहिए, और उनके बीच का जो हाइट और डिस्टेंस है वो हमें मालूम होना चाहिए। 3 वैल्यूज मालूम होगा तो हम ये
एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अभी हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये खाली फॉर्मूला आप नोट कर लो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इट्स हाइट। ओके, यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा।